Hello to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healers, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए और कौन सी एनर्जीज हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाह रही हैं। गाइस, आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, लाइफ की किसी भी इशू से आप डील कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, थिंक अबाउट दैट इशू एंड पिक अ कार्ड, पिक अ क्रिस्टल जिसकी भी एनर्जी से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, जिसकी भी एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2, 3, 4 या सारे क्रिस्टल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर प्रॉब्लम। इस रीडिंग में इट्स जस्ट अ 1 कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके साथ कौन सी डिवाइन एनर्जी कनेक्ट होना चाह रही है, क्या मैसेज आपको देना चाह रही है, और साथ साथ हम गाइडेड मंत्रा एंड मेडिटेशन, हीलिंग जो भी उस डिवाइन की तरफ से आ रही है उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। गाइस, वेरी फर्स्ट ये है रोज क्वार्ट्ज। इट्स अ रॉ रोज क्वार्ट्ज एनर्जी क्रिस्टल, दैट मीन मतलब, और अगर आप इसकी एनर्जी से ज़्यादा प्रभावित हैं आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट पेंसिल और वैन आप कह सकते हैं दिस इज। आफ्टर दैट इट इज ब्लैक टर्मलिन एंड फाइनली इट इज पायराइट, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं इसको। तो गाइस, आप जिसकी भी एनर्जी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन कार्ड्स पर मेडिटेट भी कर सकते हैं पॉज करके, और आप अपने डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए। आप जितना अपने डिवाइन को सरेंडर होके सिलेक्ट करेंगे ना, जितना आप अपने डिवाइन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको गाइड करे, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई रिपीट, आप एक या एक से ज़्यादा या सारे कार्ड्स भी देख सकते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी कार्ड देखें ना और उसमें जो भी गाइडेंस आए, प्लीज़ स्टिक टू दैट गाइडेंस, बिकॉज इट इज़ लाइक हाईली इवॉल्व मैसेजेस आर देयर। बहुत बहुत कुछ लाइक बहुत प्रेयर करने के बाद, बहुत यूनिवर्सल रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये रीडिंग लेके आ रही हूँ, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आपको इस रीडिंग के थ्रू बहुत सारे गाइडेंस और बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। नाउ गाइज, लेट्स सी जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है, किस डिवाइन का मैसेज है और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ श्री राधा रानी, सुप्रीम गॉडेस ऑफ लव। गाइज, अगर आप इस एनर्जी को देखेंगे ना, इट्स नॉट जस्ट राधा रानी, इसमें लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी है एंड एक फ्लूट भी है, एक मटका भी है, बहुत सारे लोटस हैं। दैट मीन्स यू आर ऑन द वर्ज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग। पिकअप भी है, आपकी बहुत प्योरिटी को दर्शाता है। फ्लावर्स बहुत ना ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ के ब्लूमिंग फेज में हो। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है वो अपनी लव लाइफ को के लिए कोई मैसेज चाहते हैं, और आपसे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट होना चाह रही है ना, लाइक जिससे आप बहुत ज़्यादा गाइडेड फील करोगे, वो है श्री राधे कृष्ण की एनर्जी। श्री राधे कृष्णा। तो लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है आपका राधा रानी की तरफ से। अगर हम राधा रानी को देखें तो शी इज़ द गॉडेस ऑफ इमोशनल लव एंड डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ श्री कृष्णा, एज वी ऑल नो। जैसे हम सब जानते हैं, श्री राधा रानी एक बहुत इमोशनली कनेक्ट हुई थी ना श्री कृष्णा से। लाइक शी वॉज लाइक सोल लेवल पे कनेक्शन। एंड देन प्यार में क्या होता है अगर वो किसी को पता है तो वो श्री राधा रानी को पता है। As a beautiful young cowgirl, Sri Radha first captured the attention of playful Krishna, but in truth they are one. अगर हम देखें तो श्री राधा रानी ने कैसे श्री कृष्णा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, बट रियलिटी में तो राधा कृष्ण एक ही थे और वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते।
और उन्होंने 2 रूप क्यों लिए थे ना, क्योंकि वो अर्थली जितने भी लव से रिलेटेड प्लेजर हैं, लव प्लेजर हैं, उनको इंजॉय करना चाहते थे। नाउ लव प्लेजर फॉर ह्यूमन एंड फॉर गॉड आर डिफरेंट, बट इमोशनल लव में जो प्लेजर है ना, दैट व्हेन यू कनेक्ट विद समवन इमोशनली, कनेक्शन का जो प्लेजर है उसको ये कार्ड दर्शाता है, उसको राधा रानी की एनर्जी दर्शाती है। श्री राधा रानी को श्री लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है और किसी न किसी रूप में इन्हें सरस्वती से भी कनेक्ट किया जाता है। श्री राधा रानी आपसे कह रही है कि आपका जो मन करे, जैसा मन करे, आप मुझे वैसे देख सकते हो, लेकिन मैं इस पृथ्वी पे आई थी अपने प्रेम के लिए, अपनी कृष्णा के लिए। आप जब भी श्री राधा रानी के प्रेम को जागृत करेंगे अपने अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों बढ़ते चले जाएंगे। गाइस, जो लव से रिलेटेड इस कार्ड को देख लेना चाह रहे थे या जिनका क्वेश्चन लव से रिलेटेड था, तो श्री राधा रानी उनसे कहती हैं कि अ वेरी ब्यूटीफुल एंड परमानेंट रिलेशनशिप इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और आपको लग रहा होगा कि दिस इज लाइक समथिंग नॉट ट्रेडिशनल। जो भी आपके साथ नया रिलेशनशिप है या आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि वो लाइक समथिंग नॉट ट्रेडिशनल, लाइक नॉट लाइक मैरिड एंड ऑल, बट इनसाइड योर हार्ट, आपके दिल में आपको पता होगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपका रिश्ता किस तरफ जा रहा है। बट जो भी आपका रिश्ता है, इट हैज़ समथिंग रिलेटेड टू योर सोल, आपकी आत्मा से जुड़ा है, आपके मन से जुड़ा है, इस बाहरी आवरण से जुड़े या ना जुड़े, वो श्री राधा रानी आपको वक्त के साथ गाइड करेंगी। मतलब अगर आप रीडिंग देख रहे थे अपने लव पार्टनर के लिए, जिनके साथ भी आप हो, तो पॉसिबिलिटीज़ आर दे आर योर हाई लेवल सोलमेट, जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे और आप उनको प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी किसी फ्रेंड के बारे में रीडिंग ले रहे थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फ्रेंड आपको लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेंगे, चाहे आपका कनेक्शन कितने भी दूर का हो या पास का हो। बट आपका इमोशनल कनेक्शन, आपका इमोशनली जो अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट इज़ द रॉन्ग वर्ड, कनेक्शन, आई थिंक कनेक्शन इज़ द करेक्ट वर्ड। जो एक कनेक्शन होता है ना, जो आपको एक दूसरे को समझने पे मजबूर कर देता है, जहाँ आप ना चाहते हुए भी दूसरे की मन की बात समझ जाते हैं, वो वाला कनेक्शन आपका रहने वाला है। अगर आप अपने फाइनेंस के बारे में सोचना चाह रहे थे इस कार्ड के थ्रू, तो राधा रानी आपको कह रही है, बिकॉज राधा रानी श्री लक्ष्मी का रूप है, तो आपको वो कह रही है कि आपको बहुत बहुत अबंडेंस आने वाला है इन फ्यूचर, लेकिन आपको थोड़ा सावधान होकर चलना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से या उन लोगों से जो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्चीवनेस की एनर्जी भी आ रही है इस कार्ड के साथ। अगर आप लोग अपनी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो श्री राधा रानी कहती है दैट यू बेटर यू फोकस ऑन योर स्टडी एंड लीव द रेस्ट टू द डिवाइन। आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट किए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। इन प्रेजेंट सिनेरियो आपके लिए मेडिटेशन और एजुकेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो श्री राधा रानी आपको कह रही है, डिफ़िकल्ट टाइम इन लाइफ विल बी रिजॉल्व बाय स्पिरिचुअल इंटरवेंशन एंड मिरेकल विल हैपन। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है और गलत चल रहा है, आपसे चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही हैं, तो श्री राधा रानी आपको कह रही है कि जो भी हो रहा है ना, ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। बहुत सारे उलझनों के बाद, बहुत सारे एक ना समुद्र के सैलाब के बाद एक डीप पीस आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके मन की शांति बहुत मैटर करेगी और आप उस शांति को फील कर पाओगे। उसके साथ साथ राधा रानी की अगर आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए टाइम पर, तो आपके लिए एक छोटा सा मेडिटेशन है। आपको क्या करना है ना, आपको राधा रानी की और श्री कृष्ण भगवान की
कोई भी फ़ोटो लेके अपने पास रखनी है और वहाँ पर एक घी का दिया लगाना है। आप कैंडल भी लगा सकते हैं और आपको मेंटली विजुअलाइज करना है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान आपके साथ हैं और दोनों साथ साथ ही हैं। और आपको राधा रानी को जो भी आपकी रिक्वेस्ट है ना वो बोलनी है। सपोज यू वॉन्ट अ ट्रू लवर, सो आस्क राधा टू ग्रांट यू अ ट्रू लवर दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। आपको अपने मन की बात राधा रानी को 2 बार बोलनी है, थैंक यू बोलना है और थोड़ा मेडिटेट करना है। आप चाहें तो ये मंत्र भी कर सकते हैं। मंत्र है केशवी केशवरधाय किशोरी केशव सुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्रानी रुद्रा देवता। ये मंत्र आपको 100 टाइम्स करना है ईच फ्राइडे फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स और देखेंगे आपकी जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं ना राधा रानी उनको कैसे रिजॉल्व कर देगी। गाइज ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इन रामे लॉर्ड कृष्णा मे श्री राधा रानी bless you with infinite love and infinite abundance. Okay guys, now let's see जिन्होंने ये एमेथिस्ट वॉन्ड को सिलेक्ट किया था उनके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, चंद्रा द मून एनर्जी, जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया था उनको चंद्रमा की तरफ से गाइडेंस है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है चंद्रा की आपके लिए। गाइस जैसे हम जानते हैं चंद्रमा अमर देव है बिकॉज उन्होंने अमृत पान किया है। उन्हें ये ब्लेसिंग है कि वो हमेशा लाइफ में मतलब उन्हें ये ब्लेसिंग है कि वो हमेशा जीवित ही रहेंगे और वो जीवित रूप में ही कहीं ना कहीं हमारे अराउंड रहते हैं। अगर आपको पता हो जैसे हम सबको पता है सन 7 घोड़ों पे आते हैं, मतलब सूर्य देव 7 घोड़ों पे आते हैं, सेम वे चंद्रमा भी घोड़ों पर ही सवारी करते हैं। चंद्रमा की सवारी भी हॉर्स है और हॉर्स की एनर्जी हमें पता है इट्स वेरी पावरफुल एनर्जी। तो चंद्रमा की जो एनर्जी वो बहुत पावरफुल है। चंद्रमा समुद्र से पैदा हुए थे, समुद्र से निकले थे और इनमें इतना उजाला धारा कि हर किसी देवी देवता की डेमन की सबकी आंखें बंद हो गई थी क्योंकि इनके प्रकाश से और इनके प्रकाश में जो जादू है ना वो मनमोहक है। और बहुत सारे डिफ़िकल्ट लव अफेयर की वजह से इन्हें कर्स मिला था कि छोटे हो गए थे और फिर उसके बाद हर टाइम ये बड़े होते हैं। जो हम कहते हैं ना चंद्र की कलाएं, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून, ये उसी के मतलब ये ना एक लव कर्स था इनके ऊपर। 2 कर्स की बहुत सारी स्टोरीज हैं लेकिन जो पर्टिकुलरली इस डेक में है, जो पर्टिकुलरली इस कार्ड के चैनल मैसेज में है वो एक लव के बारे में है जिसकी वजह से चंद्रमा का सौंदर्य घटता था बढ़ता था, इनका तेज घटता था बढ़ता था, जिसको हम वेनिंग मून और वैक्सिंग मून भी कहते हैं। और चंद्रमा हमें असिस्ट करते हैं हमारे इमोशनल डिसऑर्डर से उभरने में और हमारे हर तरह के डिप्रेसिव और एंजाइटी वाले फेस से उभरने में चंद्रमा हमें हेल्प करते हैं। और जो इस कार्ड के थ्रू चंद्रमा आपको कहना चाह रहे हैं ना वो ये कहना चाह रहे हैं, सी मी ग्रोइंग लार्जर ईच नाइट अंटिल सम पीपल लुक एंड एक्ट क्वाइट क्रेजी बट अदर मेडिटेट विद मी। कुछ लोग मुझे सिर्फ बढ़ता हुआ और घटता हुआ देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ मेडिटेट करेंगे, अगर आप पूर्णमासी के साथ या चंद्रमा की बढ़ती और घटती कलाओं के साथ अगर आप चंद्रमा के साथ मेडिटेट करेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को जान पाएंगे, आप अपनी आप खुद को इमोशनल स्टेबल कर पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि आप लाइफ में कौन से इमोशंस के साथ ज़्यादा स्टेबल हैं। तो इसलिए चंद्रमा आपको कहते हैं कि आप
अपने इमोशंस को बहुत वाइजली सेलेक्ट करो कि आपको किस इमोशन में टैप करना है, सो दैट कि आप अपने अराउंड पीस को क्रिएट कर पाओ। इसके साथ साथ चंद्रमा क्या कहना चाहते हैं ना, चंद्रमा अपने आप में बहुत पीसफुल देवता है। अगर आप देखो तो इनके हाथ में वाइट कलर का लोटस है, वाइट कलर की इनकी ड्रेसअप है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पीस को, प्योरिटी को दर्शाता है। साथ में अगर आप देखोगे ना तो इन ये दोनों तरह की एनर्जी को दिखा रहे हैं, अ फुल मून एंड अ डिसेंडेड मून, जिसका क्या मतलब है ना, दैट ये वही देवता है जो आपको आपके इमोशंस में हाइप भी दे सकते हैं और आपको बहुत डिप्रेस भी फील करा सकते हैं। अगर आप लव एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को लेके आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, तो आपको चंद्रमा बोलना चाहते हैं बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए, उन लवर्स के पास नहीं जाइए जिनसे आपको अंत में एक डिजास्टर ही फील हो, या आपकी अगर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है ना, तो आपको चंद्रमा बोलना चाह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ आप उस साइड मत जाइए, आपको अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और तरह डिसीव्ड हो चुके हैं, किसी और तरफ डिसीव्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप उनसे बदला लेंगे या फिर आप उन्हें अपनी तरफ झुका लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को परेशान करेंगे। सो आपको चंद्रमा बोल रहे हैं कि अपने लव अफेयर्स में थोड़ी सी सावधानी बरतें। अगर आप मनी फाइनेंस के लिए, ये अपने बिजनेस के लिए आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, तो आपको चंद्रमा बोल रहे हैं कि आपका जो अबंडेंस है ना, वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे चांद की कला होती है ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, सेम वे आपका जो अबंडेंस है वो भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए थोड़ा पैसा अपना रिजर्व में रखें, हमेशा रखें। बहुत ज़्यादा पैसा अपने इमोशंस के साथ पैसे को मत खर्च करें कि आज आपको अच्छा लग रहा है तो आपने स्पेंड कर दिया, आज आपको गलत लग रहा है, कुछ सैड फील हो रहा है तो आपने हाथ खींच लिया, वो वाली चीज़ों से आप बचें। थोड़ा सा प्रोफेशनली आप चीज़ों को हैंडल करें और जितना पॉसिबल हो सके उन चीज़ों से अवॉइड करें जो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस दे रही है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग, जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो जाता है उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके चलें। हालांकि ये भी आपको बोल रहे हैं कि जितना आप अपने आप को फाइनेंशियली अबंडेंस फील करवाएंगे, आप उतने ही अबंडेंस को अचीव भी कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है कि आपका काम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने काम को, अपने काम पर ध्यान देंगे, तो आपके वर्क में मनी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। द पॉइंट इज दैट यू आर नॉट रेगुलर। आप सोचते हैं, समझते हैं, बट जब आप काम को करते हैं ना, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो। उस डिस्टर्बेंस वाली चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए। यही आपको चंद्रमा कहना चाह रहे हैं। आप जितना रेगुलर रहेंगे अपने काम के लिए, आपका अबंडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन किसी एजुकेशन से रिलेटेड था, तो अपने आप को बेटर यू प्रिपेयर वेल योर सेल्फ। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, आपके सक्सेस के चांस उतने ही हैं। हिप्नोथेरेपी आपके लिए आ रहा है, मोर यू विल वर्क विद योर ब्रेन। आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा समझा के रखेंगे दैट येस यू आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर टारगेट, आप उतना ज़्यादा सक्सेस होने के करीब होंगे। फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो हो सकता है आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट अभी कुछ डिफ़िकल्टीज से गुजर रहा हो। यू नीड टू हील योर सेल्फ इमोशनली। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे अपने मेडिटेशन पर स्टेबिलिटी लेके आएंगे, तो मैं कह सकती हूँ, या चंद्रदेव आपको कह रहे हैं कि आप भी चंद्र की चांदनी से प्रकाशित होंगे और सब आपको देखेंगे, आपको जानेंगे। यू हैव अ रियली सूदिंग ऑरा। हर कोई बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और आपको चंद्रमा यही कहना चाह रहे हैं कि उस कनेक्शन के साथ साथ आप अपनी लाइफ की और बहुत सारी एनर्जीज़ को मिंगल ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट होते हैं, आप उनकी एनर्जीज एक्चुअल में सोक कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो चीज़ आपको एनजाइटी, स्ट्रेस
और डिप्रेशन जैसी चीज़ें देती है, जिसमें समवेयर आप अपने लाइफ के बेसिक गोल्स जो है ना, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपके लव से रिलेटेड, आपके जो टाइम गोल्स हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। आपके लिए जो मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए एक मेडिटेशन है, वो मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है ना, चंद्रमा की कोई भी फोटो लेकर अपने टेबल पे रखिए या कहीं पर भी रखकर एक वाइट कैंडल आपको लगानी है, और छोटा सा लोबान या चंदन का एसेंशियल ऑयल आप लगा सकते हैं, और उसी ऑयल को या लोबान के थोड़े से एसेंस को आपको अपनी थर्ड आई पर लगा के कनेक्ट करना है चंद्रमा से। इसके साथ साथ आपको एक गणेश की भी एनर्जी रखनी है, सो दैट आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज हैं, वो दूर हो जाए। गणपति और चंद्रमा की एनर्जी को साथ साथ रखने से चंद्रमा के दोष से आप मुक्ति पाते हैं। मतलब लाइफ में जितना भी मेंटल डिसऑर्डर आपकी लाइफ में चल रहा है ना, लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फॉगीनेस, ब्रेन फॉगीनेस एंड देन ब्रेन लेथार्जिकनेस, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो आप चंद्रमा और गणपति को साथ साथ पूजिए। लुबान और चंदन का इंसेंस लगाइए, थोड़ी देर बैठिए, इनके साथ मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, यू विल फील बेटर। अगर आप मंत्रा भी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मंत्रा है, ओम श्राम श्रीम श्रोम शम चंद्राय नमः। 108 टाइम्स आपको ये करना है, और ये मंत्र आपको रोज करना है मिनिमम फॉर अ ईयर। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप, या फिर जब तक आपका मन करे, जब तक आपको लगे कि आपके पास स्टेबिलिटी आ गई, और जैसे जैसे आप इस मंत्र को चैंट करते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे को कमेंट्स में ओम चंद्राय नमः ज़रूर लिख के भेजना टू क्लेम दिस रीडिंग। आपका अगर कोई और क्वेश्चन भी था तो आप और रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी गाइज, जिन लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया था उनके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का उनके लिए। तो लेट्स सी गाइज क्या मैसेज है। ओके, गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल कार्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो गरुड़ है, गरुड़ देवता है, बेसिकली ही इज अ मैसेंजर बिटवीन मैन एंड डेटीज। भगवान के और इंसान के बीच में जो मैसेंजर रहे थे ना, वो लॉर्ड गरुड़ थे। गरुड़ में सूर्य जैसा प्रकाश है, लाइक कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटी। ये बिल्कुल एक अलग तरह के डेटी थे, जिनके विंग्स थे ईगल के जैसे, लेकिन जो इनका शरीर था वो इंसान के जैसा था। और जब भी ये आते हैं ना, तो बेसिकली ही गिव्स यू प्रोटेक्शन एंड ही हेल्प्स यू टू ग्रो स्पिरिचुअली ऑल्सो। ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी प्रोटेक्ट करते हैं दूसरी तरह की नेगेटिविटी से। आपकी कुंडलिनी शक्ति पर अगर कोई अटैक कर रहा होता है तो गरुड़ उसको रोकते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये एक ट्रैवल, सेफ ट्रैवल को भी दिखाते हैं। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं और आप गरुड़ भगवान का नाम लेके जाते हैं तो आपकी रास्ते में किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आता। साथ ही साथ गरुड़ भगवान आपको असिस्ट करते हैं अपने प्रभु, अपने ईष्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में। और इस कार्ड के थ्रू गरुड़ भगवान आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जब वो पैदा हुए थे वो बहुत बड़े थे, बहुत भूखे थे, और उन्होंने भगवान के खिलाफ भी बहुत कुछ किया था। और देखो आज मैं खुद एक भगवान बन गया हूँ और विष्णु की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, और मैं अपनी सारी सर्विसेज सिर्फ विष्णु भगवान को देता हूँ। और अगर आपका भी कोई मैसेज है
तो आप गरुड़ भगवान को दे सकते हो। नाउ गाइस, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आप इस कार्ड पर थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए। आपको जो भी मैसेज है ना, आप जो भी मैसेज भगवान को देना चाहते हो, जस्ट गिव इट टू गरुड़। आप गरुड़ को वो मैसेज अभी के अभी दे दीजिए और आप देखिएगा कि आपकी आपकी प्रार्थनाएं कितनी जल्दी भगवान सुनते हैं। दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस इन यू वोंट बिलीव गाइज। जब भी मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, जब भी मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, जैसे मैंने कार्ड पकड़ रखा है ना, मेरे हाथ में इतनी एनर्जीज आ चुकी हैं, लाइक मेरा हाथ इतना ज़्यादा हीट कैचअप कर रहा है, बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स कि आपसे गरुड़ की एनर्जी कनेक्ट होना चाह रही है। यू बेटर कनेक्ट विद दिस एनर्जी। कोई भी आपका मैसेज है, कोई भी आप लाइफ में कैसे भी तरह की प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हैं, कनेक्ट विद गरुड़। ही इज़ द मैसेंजर। आप जो भी बोलेंगे वो आपके सारी प्रॉब्लम्स को भगवान तक ज़रूर पहुंचाएंगे और भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, ये मेरा विश्वास है। नाउ गाइस, जिन लोगों ने ये कार्ड अपने लव प्रॉब्लम्स के लिए सेलेक्ट किया था, तो गरुड़ आपको कहने चाह रहे हैं कुछ डिफ़िकल्टीज तो ज़रूर हैं आपकी लव लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन कुछ वक्त बाद आप देखेंगे दैट योर डिवाइन स्टार सोलमेट आपके साथ होंगे और बहुत जल्दी होंगे। क्योंकि जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है ना, ये कार्ड आपकी विशेष को गरुड़ भगवान आपकी विशेष को विष्णु भगवान तक पहुंचाएंगे और विष्णु भगवान आपको आपकी डिवाइन सोल स्टार से मिलवाएंगे, आपके डिवाइन सोलमेट से मिलवाएंगे और बहुत जल्दी मिलवाएंगे। तो अभी हो सकता है आपकी लव लाइफ में बहुत सारी अप डाउन चल रही हो, या आपको लग रहा हो कि आप अपने सोलमेट के साथ है। इवन इफ़ यू आर विद योर सोलमेट, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अनबन है तो वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और अगर आप अपने डिवाइन कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको भी आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अगर आपने अपने फाइनेंस मनी के लिए ये कार्ड सेलेक्ट किया था, तो आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत जल्दी बहुत प्रॉस्परस और बहुत अबंडेंस को अचीव करेंगे। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपके रास्ते में आ रहा है फाइनेंस को लेकर। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के मार्केट को समझें, अपनी स्किल्स पर ध्यान दें और अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दें। अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका खुद का बिजनेस होगा। और अगर आप किसी के साथ अनबन चल रही है वर्क प्लेस पे, बहुत जल्दी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड इस कार्ड को सिलेक्ट किया था, तो गरुड़ भगवान आपको कह रहे हैं कि ये वक्त है जब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज विल बी सक्सेसफुल। अब लाइक जितना आप शॉर्ट टर्म स्टडीज़ को छोड़कर उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगी, आपके लिए उतना ही वर्दी होगी वो चीज़। तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्टडीज़। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आपको ये मैसेज है दैट नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई हाई in your life on many levels, so be positive and positive changes are approaching towards you. I hope guys आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको गरुड़ भगवान क्या कह रहे हैं ना, फॉर करेज। बिकॉज जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, अगर उन्हें लाइफ में सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए ना, तो वो चाहिए करेज टू परफॉर्म वेल इन देयर लाइफ, टू परफॉर्म वेल इन देयर एग्ज़ाम, to perform well in their emotional distress. करेज आपको चाहिए हर चीज़ से ओवरकम करने के लिए। तो आपको क्या करना है ना, आपको येलो कलर की ड्रेस पहननी है, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पर आपको गरुड़ की कोई फ़ोटो रख देनी है। और आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि आप जो भी बात कह रहे हैं, गरुड़ उसको ले जाकर विष्णु जी तक पहुंचा रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ पर एक येलो कलर का फ्लावर या क्रिस्टल भी रख सकते हैं, कुछ चावल, ऑब्वियसली कच्चे चावल, या येलो कलर का फ्रूट भी उनको ऑफरिंग दे सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको करेज भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और आपकी बात विष्णु भगवान तक पहुँचाएंगे भी। आप मंत्र भी कर सकते हैं चाहें तो। जो गरुड़ गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे
स्वर्ण पक्ष धीमहि तन्नो गुरुरा प्रचोदयात। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको मिल जाएगा। और आपको ये 108 टाइम्स तक चैंट करना है। और उसके बाद आपको गरुड़ भगवान को, विष्णु भगवान को थैंक कर कर आपने जो भी ऑफरिंग की थी आप उसको एज अ प्रसाद खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए होंगे, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आप समझ पाए होंगे गुरुर भगवान की एनर्जी को। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम दिस रीडिंग बाय राइटिंग ओम गुरुराय नमः in the comment box and do share it with your friends. Do like this reading. Bye bye, take care, God bless. Now let's see guys, जिन्होंने ये पायराइट की एनर्जी को सिलेक्ट किया था विच इज फूल्स गोल्ड, उनके लिए क्या डिवाइन मैसेज है यूनिवर्स का। लेट्स सी कौन सी डिवाइन एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट होना चाह रही है। ओके, ब्रह्मा गॉड ऑफ क्रिएशन, वाओ, ब्रह्मा द गॉड ऑफ क्रिएशन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी गाइस क्या मैसेज है ब्रह्मा जी का आपके लिए। ब्रह्मा जी, जैसे हम सबको पता है, ही इज द वेरी वेरी वाइज पर्सन एंड ही इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स हैं वो सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, और जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं ये भी ब्रह्मा जी की ही क्रिएशन है। विष्णु जी की नाभि से अवतरित हैं ब्रह्मा जी, और इनका डिस्क्रिप्शन ऐसे ही दिया जाता है कि वो है जिन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान है। ही इज़ द वन हु कैन क्रिएट, बेसिकली ही इज़ अ क्रिएटर। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है, तो इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी हिमसेल्फ। और जो इनके साथ इनका काउंटर पार्ट है वो है सरस्वती, जो अपने आप में विजडम और हीलिंग की देवी है। इनके जो 4 सिर हैं वो 4 वेद को बताते हैं, और इनकी जो पूरी बॉडी है, ऐसा माना जाता है कि इनकी पूरी जितने भी ये वेद आए हैं ना, सारे जितने भी एशियंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो सारे इनकी बॉडी से ही निकले हैं। 4 युग, चारों साइकिल युगों की सब चीज जितना भी इस ब्रह्मांड में है सब ब्रह्मा द्वारा ही रचित है। और ब्रह्मा जी के बहुत कम टेम्पल हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि हम सबको पता है। और ब्रह्मा जी इस कार्ड के थ्रू आपको क्या कहना चाहते हैं ना, ब्रह्मा जी का ये कभी भी पर्पस नहीं रहा है कि वो किसी इंडिविजुअल को ब्लेसिंग करें, इसलिए इनको कम पूजा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स नहीं देते। लेकिन वो क्या कर सकते हैं ना, ही कैन ट्रांसमिट यू ग्रेट सीक्रेट विजडम ड्यूरिंग द नाइट इफ यू रिक्वेस्ट इट। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड की नॉलेज को जानना चाहते हैं, आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मा की एनर्जी से कनेक्ट हुइए। वो आपको यूनिवर्स के सारे लॉज, सारे सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं। जितनी भी नॉलेज आपकी, जब आप चाहते हो ना, आप जितना चाहोगे और आपको जो आप सोच नहीं सकते वो सारी नॉलेज आपको ब्रह्मा जी दे सकते हैं। बेसिकली ब्रह्मा इज ऑल अबाउट नॉलेज। हम आज तक ब्रह्मा जी को सिर्फ क्रिएशन के लिए जानते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्मा जी से कुछ मिल सकता है ना तो वो नॉलेज है। और जिन लोगों को ये कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है ना, मेरे को ऐसे लग रहा है दैट दे आर डिप्राइव्ड इन लाइफ बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं पा रहे हो ना, तो वो आपकी मेहनत की कमी से नहीं बल्कि नॉलेज की कमी से है। अगर आपको अपनी लाइफ की वो गहरे गहरे राज या गहरी गहरी बातें जानना है जहाँ पर आप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो आप ब्रह्मा जी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए बेस्ट टाइम रात का टाइम है। गाइज, अगर आपने ये कार्ड लव मैसेज के लिए सेलेक्ट किया था तो ब्रह्मा जी आपको कहना चाह रहे हैं लव इज इटर्नल। और आपको ये पता होगा कि अगर आपको ये लगता है ना कि आपने अपना प्यार खो दिया, तो आप ये जानोगे कि प्यार कभी नहीं खोता और वो हमेशा इसी दुनिया में रहता है। अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्यार कभी नहीं खोता।
और जो आपका होता है ना, आप उसको एक दिन पा लेते हो। अगर आपने ये कार्ड फाइनेंस और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए किया था, तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी अबंडेंस है ना, आपको सब मिलेगी अगर आप अपनी उस अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो विथ योर विजडम। तो आपकी आत्मा उसको चुंबक की तरह खींच लेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं। आपको ही पता होना चाहिए कि जो पूरा संसार है ना, भगवान तो हमेशा आपको देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप क्या मांग रहे हो वो मैटर करता है। हो सकता है आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप यूनिवर्स को मैसेज कुछ और दे रहे हो सकता है आपने कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अपने लिए बना लिए हैं, जिसकी वजह से आप अबंडेंस को या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये ध्यान दे, लाइक नॉलेज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ गलत कर रहे हो। कुछ तो आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपको यही मैसेज आ रहा है कि जितना आप अपने फिजिकल लेबर पे ध्यान दे रहे हो ना, वर्ल्डली लेबर पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान उन स्पिरिचुअल सीक्रेट्स पे भी दो या अपने अंदर गहन सोच में दो, अपने अंदर को ज्ञान को निखारो, तो शायद आप लाइफ में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा सक्सेस को गेन कर सकते हो। और आप करोगे, आप करोगे। अगर आपने ये कार्ड अपने एजुकेशन रिलेटेड सेलेक्ट किया है, तो आपको ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ना, अब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सको करो, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका विजडम ही आपको काम आएगा। कितना सरस्वती अपने कंठ की, जो आपने सीख लिया बस वही ज्ञान आपका है। अब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना सीखोगे ना, उतना ही आप अपने आने वाली लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी आपको कह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट कम्स योर वे यू विल ओवरकम एवरीथिंग। कुछ भी आपके रास्ते में आ जाए, आप हर चीज़ को पार कर जाओगे। ट्रस्ट करें, ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें अपने ग्रेटेस्ट पर्पस के लिए, जिसके लिए आप इस करंट सिचुएशन में अभी शायद अपना ग्रेटेस्ट पर्पस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, आपका पर्पस इस दुनिया में आने का बहुत बड़ा है। और ब्रह्मा जी तो बैठे ही लोटस पे हैं। ब्रह्मा जी तो अपने आप में ही अवेकनिंग देते हैं। अब जैसे जैसे ब्रह्मा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लगेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप विजडम में, आप अवेकनिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग्स चल रही है ना, आप उनसे अपने आप को अलग करने के लिए, लाइक अबंडेंस में जाने के लिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से आपको क्या करना है ना, आपको सरस्वती से प्रे करना है कि वो आपको नॉलेज, इंटेलिजेंस दे अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और उन्हें थैंक्स करें। गाइस, हमें लगता है कि हमें कुछ भी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि पैसे को कमाने के लिए भी सरस्वती की ज़रूरत है। और जहाँ सरस्वती होती है ना, वहाँ लक्ष्मी खुद चली आती है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी होती है और सरस्वती नहीं होती, वहाँ ज़्यादा सरस्वती लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं जो परमानेंट हो, तो आप सरस्वती को कभी ना भूलें। हमेशा ग्रैटिट्यूड सरस्वती को दें कि उन्होंने आपको इतनी नॉलेज दी कि एटलीस्ट आप अपना पर्पस जानते हैं। गाइज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम दिस रीडिंग बाय राइटिंग ओम ब्रह्माय नमः इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, हरे कृष्णा।